बांधव कोई था ही नहीं, लेकिन कंस द्वारा देवकी का कुल पूरा तभी पीड़ित हो गया जब उन्हें कारागार में बलात् डाल दिया गया। किसका प्रभाव? तो रोहिणी का, क्योंकि रोहिणी में कारक चंद्रमा है तो इसमें ग्रहण लगाता है राहु, और राहु स्वयं कंस उसका मामा है, क्योंकि राहु मंगल के परिणाम देता है। अगर मंगल के घर में हुआ और वृष राशि में कृष्ण के छठे भाव पर मंगल का परिभ्रमण स्पष्ट देखा जाता है। और 10 से 23 अंश के मध्य के कालखंड में अंतराल लें तो 13 वर्ष की अवस्था आती है। यानी छठे भाव पर 13वें वर्ष में कृष्ण ने जो किया वो क्यों? क्योंकि छठे वर्ष ही, यद्यपि कन्या में मंगल नीच का होता है, ये आगे विषयांतर हो जाएगा, नहीं हम बताते। नीच का न होते हुए भी नीच का होता है, जो कि कन्या नाभि है, और नाभि में मंगल अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमासिता प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम। तब फिर कर्क में क्यों मंगल नीच का होता है? क्योंकि वहां तो पृथ्वी का गीला होती है, जल का आसन होने के कारण उसकी नीचता स्वयं सिद्ध है। वृश्चिक में नीच का क्यों होता है मंगल? क्यों? पाताल लोक में रंध्र में जल समा जाता है, यद्यपि वहां शुद्ध जल प्राप्त होने का कुआं इत्यादि से जो प्राप्त होता है वृश्चिक का ही जल है। अमृत तत्व की खोज के निमित्त वृष पर जन्म लेने के लिए कृष्ण ने इस नक्षत्र का चयन किया, और बंधनात् प्रमुच्यति, अपनी माता को बंधन से मुक्त कराया, अपने पिता को बंधन से मुक्त कराया। कालहंसो चमामेति मातुलो ससुरः सनई, काल की तरह दिखने वाला कंस मामा। त्रयोदश्याम, 13 वर्ष की अवस्था में कृष्ण ने क्वचित अस्त्र, बिना अस्त्र के, सिंहासन मारूढ़ाभ्यम, कृष्ण सिंहासन पर आरूढ़ था, और निहत्थे कृष्ण ने अस्त्र युक्त कंस का वध किया। ये केवल रोहिणी नक्षत्र में हो सकता है। शायद राम ने इसी नक्षत्र के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त ऊर्जा को एक में पिरोकर तब सुग्रीव को कहा था कि सुग्रीव, बाली चाहे सूर्य पुत्र ही क्यों न हो, कृत्तिका नक्षत्र के भले प्रभाव लेकर जन्म लिया हो बाली ने, अजेय अपराजेय और अमरत्व की परिभाषाओं से विभूषित बाली भले ही क्यों न हो, लेकिन सुन सुग्रीव मैं मारी हूं और बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नऊ बरी हई प्राण। अगर रोहिणी नक्षत्र का सटीक उदाहरण देखना हो तो बाली के अंतस्थल पर लगने वाले राम के इस बाण में तथा शिशुपाल की गर्दन को कत्ल कर देने वाला चक्र सुदर्शन, उसमें निहित ऊर्जा रोहिणी नक्षत्र के ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो दर्शकों, नक्षत्रों के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी से उम्मीद करती हूँ आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको लिए चलेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानेंगे अपने आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं अंजना दीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1967, दिन बुधवार, समय 3:20 PM दिन, स्थान जिला उमरिया है। गुरु जी, मैं भाग्योदय के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली में सूर्य चंद्र व गुरु शुक्र एक साथ है, इसका मेरे जीवन में क्या असर है, कृपा करके बताएं, और या इसका मुझे आगे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। हमारी आज की पहली कॉलर है अंजना जी रीवा मध्य प्रदेश से। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहती हैं कि इनका भाग्योदय कब तक होगा, कृपया बताएं। तुला वृष रोहिणी कौन नई बात है भाई, सूर्य चंद्रमा तो अमावस्या को वैसे ही एक साथ होते हैं। सूर्य चंद्रमा एक साथ, यानी अमावस्या प्रतिपदा या चतुर्दशी अमावस्या का जन्म सीधा सा सिद्ध है, में कोई नई बात नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, सूर्य चंद्रमा अगर एक साथ है
तो वो लग्न को छोड़कर इसी से लग्न बनाने का श्रेय लेगा। यानी आपके लग्न को, क्या है लग्न आपका? तुला। तुला नहीं मानेंगे। सूर्य चंद्रमा किस पर है? वृष पर। यानी आपको वृष के लग्न से अगर आपकी गणना की जाए तो सब चीजें सटीक निकलेंगी, क्योंकि जब दो सूर्य भी लग्न है, चंद्र भी लग्न है, और जब दो लग्न यानी 2 वोट जिसको मिलेगा वही जीतेगा, 1 वोट वाला नहीं। इसलिए आपका यह भ्रम समाप्त हुआ। नंबर 2, बृहस्पति शुक्र पर तो पहले मैं बोल चुका है। वेयर देयर इज एस्पेक्ट ऑफ वीनस ओवर जुपिटर और देयर इज एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर ओवर वीनस, एलन लियो के मत में द रिजल्टेंट इज दो एक होई एक समय भुआला। 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ओहा सब ठठाई ओ फुलाऊ भुगाला। गाल फुला के नहीं हंस सकते। बृहस्पति और शुक्र में 10 भाव पर अगर वास्तव में ऊर्जा देखी जाए तो बृहस्पति की ही मकरस्थ ऊर्जा, बृहस्पति उसमें कारकत्व तो केवल बृहस्पति का मिलेगा, शुक्र का नहीं। इसलिए आपको विभ्रम पालने की जरूरत नहीं है। रही बात भाग्योदय की, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त हो चुका है, अतः बृहस्पति को जागृत करने का उपाय जो पहले बता चुके हैं उसको करें, उससे बड़ा लाभ मिलता है। और अंजना जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं अंकिता श्रीवास्तव लखनऊ से बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 1992। मैं बीकॉम कर रही हूँ। आगे बैंकिंग के लिए क्या चांसेस है मेरे जॉब में? हमारी अगली कॉलर है अंकिता श्रीवास्तव जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। ये आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें बैंक में नौकरी मिलने का योग है या नहीं, कृपया बताएं। कन्या में शनि, कन्या में कारक शनि, मेष में और अश्विनी में, दोनों में देखें केतु और मंगल है। यानी मंगल शनि अंदरूनी दुश्मनी होते हुए भी एक दूसरे के मित्र हैं। यानी 8 अगस्त का महीना जब आएगा उस समय ली जाने वाली परीक्षाएं या साक्षात्कार बैंकिंग, टैक्सेशन और कमर्शियल क्षेत्र में आपको ले जाने के लिए बाध्य है। और अंकिता जी के बाद हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। देश भगत यूनिवर्सिटी, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. देश भगत यूनिवर्सिटी, पंजाब, your freedom to grow. स्वाद हरा पकवान बनाना, लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा, प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर नोएडा में कल सुबह 9:30 बजे DKP मीडिया विजन स्टूडियो, FC16 सेक्टर 16A फिल्म सिटी में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें
तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण in association with Liberty Foot Fashion. बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से आपके कॉल्स के सिलसिले की तरफ और जान लेते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। हरिनाथ पांडे बोल रहा हूँ बेंगलोर से। डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1982। टाइम पता नहीं है। मेरा सवाल है कि समय ठीक नहीं चल रहा है, हर जगह पे हमें लॉस ही लॉस होता है, कोई भी काम नहीं बन पाता है। कृपया आप तो कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर है हरिनाथ पांडे जी, बेंगलोर कर्नाटका से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका कोई भी कार्य नहीं बन पाता है और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि इनका भाग्योदय कब तक होगा, कृपया बताएं। प्रश्न का जवाब सुन रहे हो, पहले अपनी शक्ल देखो। ऊपर हल्का नीला धारीदार, उसमें व्हाइट धारी या लाइनिंग, उसके अंदर पिंक या रेड गवर्नमेंट या कोई चीज धागे से, और नीचे ब्लैक ब्लूइश। बैठे हो जहां, लेफ्ट विंडो डोर, राइट मिरर ग्लास, योर पोजीशन लाइक ऊंट या साईं बाबा। एक पैर दबा है, भले ही एक पैर के ऊपर एक पैर रखे हो। ये लोकेशन लेने के बाद अब अगला वाक्य मेरा प्रमाणित मानना। आपने जो ये दिया है 8 फरवरी, बृहस्पति सन की युति हो जाती है फरवरी में, और बृहस्पति सन की जब युति हो गई तो कभी आपने कोई पुल लोहे का देखा होगा, सोने का तो देखा ना होगा। बृहस्पति गोल्ड है और गोल्ड के ऊपर सोना चढ़ा है, ये आपका स्वरूप है। आप जाते हो, अपने आप को गोल्ड समझकर लोगों को प्रेजेंट करते हो और आपको सोचते हो कि मुझे 56,000 रुपए तोला ले लिया जाएगा, लेकिन आपको लोग 56 रुपए के लिए भी नहीं पूछते। यही आपकी असफलता और निराशा का मूल कारण है। पहले चमकाओ अपने को, लोहे को काट दो। लोहे को कौन काट सकता है? केतु। केतु किस नक्षत्र का है? अश्विनी का। अश्विनी में क्या मिलेगा? बांस। यानी किसी बांस का वृक्ष जहाँ लगा हो, यहाँ एक रील ले जाकर बांध दो, इसके बाद धूल में हाथ लगाओ, सोने में तब्दील पाओ। और हरिनाथ जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। हाँ, मैं मनोरमा सीकर राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपनी पुत्री भव्या के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1990 और 10:25। का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और कैरियर के बारे में बताइए। हमारी अगली कॉलर है मनोरमा जी, सीकर राजस्थान से। गुरुजी, ये अपनी बेटी के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी का स्वास्थ्य खराब रहता है और साथ ही आपसे जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी का करियर कैसा रहेगा, कृपया बताएं। कर्क, धन, मूल, द्वादश बृहस्पति, कॉमर्स, बीटेक, कंप्यूटर, ये करियर है आपका, ये ब्रह्मा से लिखवाए। ओके, नौकरी पाएगी कि नहीं? यस। फैशन डिजाइनिंग में बीटेक करे या चित्रकारी करे, इसे ड्राइंग अच्छी हो, लेकिन ऐसे जातकों को पृथ्वी पर कम, आकाशमंडल पर चिंतन करते हुए ज्यादा देखा गया है। इसलिए इन लोगों को कभी कभी मस्तिष्क में भी भ्रम की अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए कैरियर और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चांदी की थाली में इन्हें भोजन करावें या चमकीली धातु में या पत्तल में, तो इन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लाभ आपको देखने को मिलेंगे।
मनोरमा जी की बात आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम गुंजन है, मैं झांसी से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई पीयूष के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1987 है। टाइम है वो सवेरे 6 बजे और प्लेस फर्रुखाबाद। मैं उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसको सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और उसका विवाह कब तक होगा। हमारी अगली कॉलर है गुंजन जी, झांसी उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने भाई के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं इनके भाई को नौकरी कब तक मिलेगी और साथ ही आपसे जानना चाहती हैं कि उनके विवाह का योग कब तक है, कृपया बताइए। कुंभकर का श्लेषा 36 जोड़ो, 87 में 36 जोड़ दो, उसमें 2 वर्ष 9 माह 7 दिन घटा दो, वहाँ आपके भाई को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके पहले 4 प्राइवेट करेगा। रही बात विवाह की, 7वां विवाह फाइनल होगा और 6 आप देख चुकेंगे तब तक ये रिजेक्ट करेगा। 7वां जब होगा उस समय नौकरी में पदस्थ होगा। और गुंजन जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं राजेश प्रसाद देवघर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम ब्रिज कुमार, डेट ऑफ बर्थ 18/10/1991, बर्थ टाइम 12:45 दिन में। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा और उसका पढ़ाई लिखाई का कैसा रहेगा, कृपया बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर है राजेश प्रसाद जी, देवघर झारखंड से। गुरुजी, अपने बेटे के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इनके बेटे का करियर कैसा रहेगा और साथ ही आगे भविष्य कैसा रहने वाला है, आप बताएं। धनु मकर धनिष्ठा, क्या पूछना है आपके बेटे को? बीटेक MBA कराओ, बैंकिंग क्षेत्र में ले जाओ, विदेश भेजो। ज्योतिष में गा शब्द का प्रयोग नहीं है। ज्योतिष टोटल पूर्णतः वर्तमान पर चलता है, इसलिए ये चीजें इसको ब्रह्मा से लिखी हैं। करियर इसका बहुत अच्छा है, भाग्य इसका बहुत अच्छा है। बैंकिंग क्षेत्र, विदेश और देश दोनों में यह कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। तो राजेश जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए और इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पर हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट जेट इको बनियान, IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बादशाह। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर नोएडा में कल सुबह 9:30 बजे DKP मीडिया विजन स्टूडियो FC16 सेक्टर 16A फिल्म सिटी में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran in association with Liberty Foot Fashion.
राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपके समृद्धि टिप्स और दैनिक राशिफल की तरफ, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल, और दैनिक राशिफल को आवश्यकता होती है प्रातः काल की पंचांग की। आइए एक नजर डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। चैत्र माह शुक्ल पक्ष, तिथि 14 बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 31 तक, और चंद्रमा आज है कन्या राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल, और उसका शुभारंभ हम करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग उपयुक्त हैं। चंद्रमा तो विशेष फल प्रदान कर ही रहा है, वहीं आपकी राशि के स्वामी मंगल की भी विशेष कृपा है, तो जिस कार्य को भी आप करेंगे बहुत जल्दबाजी में उस कार्य को करते रहेंगे। उतनी आवश्यकता नहीं है, इस जल्दबाजी में गलती न हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि, वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ रहेगा। हालांकि शुक्र द्वादश स्थान पर है, चंद्रमा पंचम भाव में है, दोनों का षडाष्टक योग भी चल रहा है। किसकी जमानत देने से बचें, साथ ही जो कार्य आपके लिए हो रहा है उसमें आगे बढ़ें, सफलताएं मिल जाएंगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। योजनाएं बनानी है तो दिन बहुत अच्छा चल रहा है। देश विदेश से संबंधित कार्यवाहियों के लिए भी आज दिन अच्छा है। खुशखबरी की प्राप्ति सायंकाल तक हो जाएगी। कर्क राशि, कर्क राशि व्यक्तियों को अपनी मेहनत का आज पारिश्रमिक प्राप्त होगा। जिस कार्य को भी आप हाथ में लेंगे आसानी से संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर योग संयोग अच्छे होने के कारण मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। सिंह राशि, सिंह राशि व्यक्तियों को आज दोपहर के बाद सफलताओं की प्राप्ति होगी। हालांकि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके अनुरूप फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसका थोड़ा सा मन में संदेह भी रहेगा और थोड़ी सी परेशानी भी होगी, लेकिन यह परेशानी आज ही रहेगी, कल से सही योग शुरू होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्तियों पर बुध की विशेष कृपा होने के कारण उत्तम फल की प्राप्ति होगी। मानसिक तनाव भी कम होगा, राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी। तुला राशि, तुला राशि व्यक्तियों के व्यक्तिगत मामले संपन्न होने का अच्छा योग है। जो भी कार्य आप अपने लिए करने जाएंगे वह आसानी से संपन्न होगा। दूसरे के काम आपके हाथों से बिगड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि व्यक्तियों को माया मोह से अलग हटकर अपनी कुछ तैयारी करनी चाहिए। जितना आप अपने बारे में सोच विचार कर रहे हैं, नई योजनाओं को लागू करना चाह रहे हैं, मित्रों का सहयोग लेना चाह रहे हैं, वह सब आज संपन्न हो जाएगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। धनु राशि, धनु राशि व्यक्तियों की व्यवसायिक गतिविधियां मजबूत रहेंगी। आर्थिक पक्ष आज प्रबल होगा। यात्राओं के भी अच्छे योग बनते हैं और ये यात्राएं व्यापार या नौकरी के लिए करनी पड़ सकती हैं, जो सफल होंगी। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन अच्छा चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का आज ध्यान रखना जरूरी है। खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत अधिक होगी, इसका थोड़ा ध्यान रखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ चल रहा है। परिस्थितियां बेहतर भी हो सकती हैं। आपको यह निश्चय करना चाहिए कि आपको कार्य कैसे करने हैं, कब संपन्न करने हैं, किस व्यक्ति की सहायता लेनी है। पहले एक कार्य का बायोडाटा तैयार करें, उस पर कार्य करना शुरू करें, सफलताएं तभी मिलेंगी। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों का योग आज अच्छा रहेगा। आप अपनी मेहनत से परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने में सफल होंगे। आपकी विचारधारा भी सराही जाएगी। आपके कार्यों में भी प्रगति होगी। परिजनों के माध्यम से सहयोगी की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र।
समृद्धि सूत्र में हम बात कर रहे हैं, आज महावीर जयंती है। किसी भी तीर्थंकर की, किसी भी भगवान की, किसी भी विद्वान की यदि कोई जयंती होती है तो उसको जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही कहा है जब जब धर्म की हानि होती है मेरा अवतार होता है, चाहे वह आपको पहचान में ना आए। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं जिनके माध्यम से प्रकृति में कुछ न कुछ नया घटित होता है, प्रकृति में नया वातावरण आता है, ऐसे लोगों की जयंतियों को मनाने से अपने अंदर कलुषित मानसिकताएं दूर होती हैं, दूसरे धर्म के प्रति आया हुआ माया मोह विद्रोह सब समाप्त होता है और आपको उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इसीलिए सिद्ध बाबाओं की सदैव ही आराधना की जाती है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताइए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की, हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, आगरा, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जौनपुर में नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, नहाने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, तीनों के शव बरामद। सहारनपुर में दुकानदार की मौत पर भड़की पब्लिक, भीड़ ने गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुरादाबाद में मीट कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, जख्मी हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री में तलवार दंपत्ति की बढ़ी मुश्किलें, जांच अधिकारी ने राजेश तलवार को बताया मुख्य आरोपी। और बलरामपुर में आयातित दाल खरीद मामले में एटीवी की खबर का असर, डीएम ने जिले में वितरण पर लगाई रोक। नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती सकलानी। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में मंगलवार की देर शाम सई नदी में नहाने गए 3 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये तीनों बच्चे मंगलवार को घर से साइकिल से निकले थे। सई नदी के किनारे इनकी 2 साइकिलें, कपड़े, चप्पल और मोबाइल मिला। रात में नदी किनारे साइकिल और कपड़े देख गांव वालों को इनके डूबने का शक हुआ। रात हो जाने की वजह से उस समय खोजबीन नहीं हो सकी। आज सुबह पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 3 बच्चों के शव बरामद कर लिए हैं। इस घटना में एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चे शामिल हैं, जबकि एक लड़का अपने घर का इकलौता चिराग है। दोनों ही परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र में एक बार में 2 अज्ञात लोगों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला भोला चौधरी हत्याकांड से जुड़ा है। जिस युवक को गोली मारी गई है वो छात्र नेता भोला चौधरी का मित्र है। इसे उस समय गोली मारी गई जब वो एक अस्पताल में मरीज को खाना देने जा रहा था। इसी दौरान 2 युवक आए और उसे गोली मारकर फरार हो गए।
गोली युवक के पैर में लगी है, जिससे वो घायल हो गया है। विनय प्रताप नाम का ये युवक भोला चौधरी हत्याकांड का प्रमुख चश्मदीद गवाह है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के अबीटी चौराहे पर मंगलवार को फल विक्रेता की पुलिसकर्मी द्वारा पिटाई के बाद मौत हो गई। इसके बाद यहां भारी बवाल देखने को मिला। फल विक्रेता की मौत से गुस्साई भीड़ ने पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी समेत एसडीएम की गाड़ी को आग के हवाले कर